अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी को लाने ससुराल गए तो क्या वाक़या हुआ, वहाँ देखते हैं, सुनते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा हैं। आपकी केवल 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आपने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब फातिमा की हालत शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्जाम झूठा साबित हुआ। अक्सर फातिमा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे फाके की हालत में होते थे। हजरत अली रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाया करते। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली अपनी रोजाना की पूरी कमाई किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हजरत फातिमा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास में हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों के परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी। हजरत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊंट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम में आती थी। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हजरत अली और बीवी फातिमा का जोड़ा मिसाली रहा है। हजरत फातिमा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा अखलाकी फरीजा शौहर की खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज हो, फातिमा भी मुझे बेहद अजीज है। हमेशा मेरी बेटी फातिमा के साथ में अच्छा बर्ताव करना। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी अपने लाडली बेटी हजरत फातिमा को लाने उसके ससुराल तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हजरत बीवी फातिमा ने अल्लाह के नबी से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और खास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती है। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के 3 दिन के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडली और प्यारी बेटी को लाने के लिए फातिमा के ससुराल गए, यानी कि हजरत अली के घर तशरीफ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हजरत फातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जरूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाजत के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं हैं, अगर इजाजत दो तो मैं अपने शौहर हजरत अली का इंतजार कर लूं। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल वहीं पर यानी कि वही कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हजरत अली का इंतजार करने लगे। आज ये भी बड़ी अजीब बात थी कि आज हजरत अली भी घर बड़ी देरी से आए। जब हजरत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से पूछा, ऐ अली, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हजरत अली फूट फूट कर रोने लगे
और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाजत दूं, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसीलिए फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हजरत अली से घर जाने की इजाजत ना ले लूं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हजरत अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, आप दुआ करना अल्लाह पाक फातिमा के इन अमाल के बरकत से मुझे कल कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे। और खास करके ऐसी औरतें जो अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकल जाती है और बाजारों में घूमती फिरती है, इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की आंखें खुल जाएंगी। हजरत मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है कि मदीना शहर में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। दोस्तों, उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी कि उसका मायका था, जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, उसका कोई पैमाना नहीं कि कोई उसको माप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि उसको कोई तौल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर मुझको पाबंद करके गए हैं, और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई खबर नहीं है कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जाओ पहले अल्लाह के रसूल से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर जाऊं या ना जाऊं। फिर अल्लाह के नबी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। खैर दोस्तों, 2 दिनों के बाद में फिर से खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी से पता किया तो आपने फिर फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। दोस्तों, इसके बाद 4 दिन गुजरे कि खबर आई कि तुम्हारा बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचिए कि चाहे कोई बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसका बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है कि चाहे मेरे जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे उनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही है। इसने अल्लाह के प्यारे नबी के पास में फिर से पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे शौहर मुझे घर से निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी के वही जुमले थे जो इससे पहले आपने फरमाए थे। आपने फरमाया कि उस औरत से कह दो अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। दोस्तों, ये है अल्लाह के रसूलों को मानने वाली औरत। कुछ ही दूरी में बाप इंतकाल कर गया, मगर शौहर की इजाजत के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर 2 दिनों के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि पता करो उस औरत को, वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं। तो सहाबा इकराम पता करके आए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाएं आपके निजाम पर, आपके फरमान पर। आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दिन की पहरेदार बन गई है, वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई है।
یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کے اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر دوستو، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میری اسلامک ماں اور بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی کے اس فرمان پر عمل ضرور سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیجئے اور جو ہے ویڈیو کو آگے بھیجیے، شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسرے کو بھی نالج ملے، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔